स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी सेक्शन से होंगे ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। आप देखें आपकी प्रिपरेशन किस तरह से, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। चलो शुरू करते हैं। यूनियन बजट जो पहला प्रश्न है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फर्स्ट इन। जो केंद्रीय बजट है हमेशा पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, वो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो भारत का केंद्रीय बजट है भारत गणराज्य का एक वार्षिक बजट कहलाता है। इसे पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट जिसे वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जो भारत में जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, वो 1 अप्रैल से लेके जो ख़त्म होती है 31 मार्च तक ये चलती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख भी सकते हैं और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है ये, और आप यहाँ पे नोट्स के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप डेली क्विजेज लगा सकते हैं। Who among the following is known as the father of the Indian Constitution? ठीक है, भारत में जो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। इसका आंसर बी नहीं होगा, सॉरी, ए आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार है? Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? ये इसका आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है पार्लियामेंट। संसद के पास ही ये अधिकार है सिर्फ। अब बात करते हैं, संसद के पास भारतीय संघ के अंदर एक नया राज्य बनाने का शक्ति होती है। इसे अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है कि संसद को नया राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को उपयुक्त कानून बनाकर बदलने का भी अधिकार होता है। ठीक है, उनके पास अनुच्छेद 3 में ये भी बताया गया है कि राज्य के जो क्षेत्र है, सीमाएं या उनके नामों को भी वो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ सांसद के पास ये, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर ही ये अधिकार है। प्रावधान में कहा गया कि राज्यों की सीमा बदलने के लिए सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के विचार प्राप्त किए जाएंगे। विधानसभा जहाँ पे एमएलए हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, उनसे पहले विचार लिया जाएगा, ये चेंज कर सकते हैं जो राज्यों की सीमा बदलने की सिफारिश है। ठीक है, जैसे विधानसभा में ये पारित नहीं होता है, जिसे राष्ट्रपति जब पूछते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। पहले सबसे पहले आपके विधानसभा लोकल एमएलए होते हैं, उनसे पूछना जरूरी होता है, उनकी जो एक, ठीक है, उनकी वोटिंग होना जरूरी होती है उससे पहले। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से संसद की सबसे बड़ी समिति है, ए है, वो है आकलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी की बात करूं, 1950 में पहली बार गठित आकलन समिति एक समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो हर साल अपने सदस्यों में से लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। अनुमानों पर सीमित सार्वजनिक लेखा समिति और सार्वजनिक उपकरणों की समिति सरकारी खर्चे और नीति निर्माण पर एक जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सार्वजनिक उपकरणों की समिति होती है, द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट में, उसमें 22 सदस्य होते हैं। उसी तरह से कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। अगला है द एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, भारत में संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण विधेयक का पारित किया हुआ था। इसका आंसर होगा बी, 1986 में पारित किया गया था। जो भोपाल त्रासदी के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 भारतीय संसद का अधिनियम है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253, ठीक है, जो भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम लागू किया गया है और ये 12 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। अगला है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल अपने कार्यालय से डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। द चेयरमैन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इसका आंसर होगा बी,
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक संघ आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य किसी सदस्य को उसके कार्यालय से केवल राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दुर्व्यवहार के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित किए जाने पर जांच पर ही हटाया जा सकता है, उसके बिना नहीं हटाए जा सकते हैं। कौन नहीं हटाए जा सकते हैं? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष को केवल अपने कार्यालय से भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मिलने तक निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य को भी हटाया जा सकता है कब? वो दिलवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा वो अपने कार्यालय के दौरान कार्यालय के बाहर किसी भी वेतन प्राप्त रोजगार में लुप्त हो, राष्ट्रपति की राय में दिमाग अथवा मन की अक्षमता के कारण अपने कार्य को आगे करने में सक्षम ना हो, यदि अध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य लाभ का पद नहीं रख पाता है अथवा दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तभी भी हटाए जा सकते हैं। The Women Reservation Bill seeks how much reservation for women in the state assemblies and लोक सभा। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? दोस्तों, महिलाओं की बात करें तो उनको 33% आरक्षण प्राप्त होता है। जो महिला आरक्षण विधेयक या संविधान 108वां संशोधन के तहत विधेयक भारत में एक लंबित विधेयक है जो भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है। महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाएं ही होती हैं जिसमें ये प्रस्ताव होते हैं। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू किससे है? वो है गरीबी रेखा से नीचे वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन ऑफ टू बीपीएल। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एन एम्बिशियस सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑन 1 मई 2016 बलिया इन उत्तर प्रदेश से ये शुरू की गई थी। 2016 मई 1 को 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, जिसमें यह था कि जो बीपीएल के परिवारों ने फ्री एलपीजी कनेक्शन देना है, क्योंकि जिससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं जो अपना या कोयले या किसी भी लकड़ी पर खाना बनाती हैं जिससे धुआं जाता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको कम किया जा सके और एक महिलाओं को भी क्या आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, भारत का संविधान कब से प्रभावित हुआ? बी 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के संविधान के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। If the President of India want to resign, he has to address the letter of resignation to the, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो उन्हें त्याग पत्र किससे देना होगा? सी उपराष्ट्रपति को। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत राष्ट्रपति का कार्यालय उसके पद लेने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में बताया गया जो राष्ट्रपति का पद होगा 5 साल का होगा, वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद के त्याग में लिखित में दे सकता है। ठीक है, लिखित में किसे दे सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला है पंचायती राज इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, जो पंचायती राज है निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? वो है राज्य सूची का ये विषय है। राज्य सूची स्टेट लिस्ट के अनुसार ये आता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधानों और पंचायतों के कार्य के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए नई 11वीं अनुसूची में को शामिल करती है पंचायती राज। ठीक है, अनुच्छेद 243 और 243 ओ के तहत ये प्रावधान मिले हुए हैं। ठीक है, पंचायतों को निम्नलिखित में से
किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म? सी इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधान और प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द 2 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षात्मक। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ही जो भारत के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर मेजर टर्म है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।